वेलकम क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये मेरा 10th वीडियो है और रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री ये सेकंड वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्री के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर जैसे आप उस चैप्टर के क्वेश्चन देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय तादाद में, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कई सारे बच्चों की शिकायत आती है कि सर इसमें इतने फॉर्मूले हैं, कैसे याद करें, क्या करें। क्योंकि बच्चों को जो शुरू में सिर्फ 2-3 फॉर्मूले अच्छे से याद हो पाते हैं, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, बस ऐसे ही 2-3 और इसके जस्ट रेसिप्रोकल वाले। अब ट्रिग्नोमेट्री के जाल में इन फॉर्मूले को याद करने का या समझ पाने का कोई शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट देखो, पहले आप याद करो कि किसका रेसिप्रोकल कौन है। जैसे अगर आपको याद हो गया कि साइन थीटा के लिए रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा, एक फॉर्मूला आप यहाँ से भी बना सकते हो, यानी ये फॉर्मूला होगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा का मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो गया। उसी तरह कोसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन। इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर आपने ट्रिगो के बुक्स पढ़े होंगे, इन तीनों का 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन आप समझ लो ना, ये तीनों एक ही है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, और ये दोनों मिला के सेम हो गए फॉर्मूले, ठीक है। अब ऐसे ही और भी फॉर्मूले हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो गया, इन तीनों से आप एक बना रही है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। इसका मतलब क्या होगा, कॉस और सेक एक दूसरे को मिलेंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका एक और मतलब होता है कॉस जो होगा 1 बाई सेक होना चाहिए, क्योंकि कॉस का वो रेसिप्रोकल सेक है, तो सेक का भी उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस सेक। तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं। इन सब के अलावा ट्रिगो का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम। आप में से कई लोगों को ये जान के शौक होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो फॉर्मूला है ट्रिगो में सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा यूजफुल। हम आपको कुछ बातें समझाए थे, इसके सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में आप देखे थे, मैंने आपको समझाया था कि अगर परपेंडिकुलर और बेस पता हो जाए तो ट्रिपलेट के कुछ फैमिली से पाइथागोरियन ट्रिपलेट के कुछ फैमिली लगा दो, तो आप बहुत ही जल्दी गेस कर सकते हो कि परपेंडिकुलर कितना है तो बेस कितना होगा, और बेस कितना है तो हाइपोटेनस कितना होगा। एकदम इजीली बिना दिक्कत के आप पता बता सकते हो, क्योंकि ये सब उनके मल्टीपल फॉलो करते हैं। आप इसे जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखो, वीडियो का क्रेडिट ही इसी से रिलेटेड है, आपको समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने देखा है उनको तो पूछो ही मत। अब ये फॉर्मूला ट्रिगो में कैसे कारगर है मैं आपको समझाता हूँ। राइट हैंड साइड में एच स्क्वायर लिखा है, हमें इसे 1 करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बोथ साइड से डिवाइड करो, तो ये कैसे होगा, पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी एच स्क्वायर, इधर भी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर 1 टाइम में करेगा। इस एच स्क्वायर पे दोनों का हक है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करो। पी ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। पी ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी बाई एच का होल स्क्वायर होगा, ये बी बाई एच का होल स्क्वायर होगा 1। फॉर एनी एंगल थीटा, पी बाई एच होता है साइन थीटा, बी बाई एच होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है, आप में से कई लोग इस फॉर्मूले को जानते हो। सच में ये फॉर्मूला यही से डेराइव होता है। ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा। अब बुक वाले इस फॉर्मूले को कैसे कैसे बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस पर ले जाएं, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एज ए डायरेक्ट फार्मूला यू कैन यूज देम। यही नहीं, जैसे ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, आप इसे 2 मान लो। फार्मूला नंबर 3 देखो, हम साइन को ही उस पर ले जाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों के हेल्प से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी कैन जनरेट 2 मोर फार्मूलाज, और वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रिगो में 1 लाने वाले 3 फार्मूले में एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और दूसरा कैसे आता है उसके लिए आप छोटे तरीके देखो। अगर समझ जाओ तो आपको फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, यू कैन रिकवर देम क्वाइट इजीली। जैसे हम दूसरे वाले को देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 मैंने
LHS की जगह पे RHS रख दिया, RHS की जगह पे LHS, तू ज्यों का त्यों है। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट रिमाइंडिंग यू, थोड़ी देर पहले मैंने एच स्क्वायर लिखा था राइट हैंड साइड में, एच स्क्वायर को मुझे वन करना था, मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच स्क्वायर। यहाँ भी मैं वही करूँगा, यहाँ मैं कैसे करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो देखो कितना मैजिक होगा, एक फॉर्मूला जो आप रटते आए हो वो तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे आया। पहले तो इसे वन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर वन हो गया, ये अलग अलग करो, वन अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, इधर वन हो गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस सेक, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। आ गया ना एक और फार्मूला। तो ये तरीका है नए फार्मूले लाने का। अब इससे भी आप 2-3 फार्मूले जनरेट कर सकते हो, वो कैसे होगा, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उस पर जाएगा, ये हो गया फार्मूला नंबर 4, माइनस उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, फार्मूला नंबर 5। एक और बना सकते हो भाई, इस प्लस वन को इधर लाओ, -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इन सब फॉर्मूले के सोल जो है वो पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है। 1 के लिए अभी तक हम इक्वेशन 2 को ब्रेक डाउन किए हैं, अभी 3 बाकी है। इक्वेशन 3 कैसे है वो भी देख लो आप। इक्वेशन 3 है, 3 था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अगेन वही कंसेप्ट हम लाते हैं, हमें इस वाले को 1 करना है, क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों साइड हम कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब सोचो जरा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, ऐसे लिखाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, 1 बाई कोस स्क्वायर, कोस का रेसिप्रोकल, थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला समझा रहे थे, सेक, साइन बाई कोस क्या होता है टेन, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 7। ध्यान देना सब एक ही फॉर्मूला है, अगर आप भूलो तो याद करने के लिए 200 तरीके हैं, सब आसानी से समझ में आ जाएंगे। उन्हीं 200 में से एक तरीका ये है, ऐसे कर लो बस काम चल जाएगा। और अब टोटल फार्मूले हो गए, यानी 1 के लिए 3 फार्मूला हो गया, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और तीसरा वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप इन तीनों में से फिर इधर उधर कर लो, इधर उधर ले जाओ और ऐसे करके बना सकते हो। आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, इन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब लेकिन क्योंकि लड़कों को क्लास 10 में ट्रिगो ही नया लगता है, आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे होते हैं, तो कम समझ में आता है, क्या करें। अब आइडेंटिटी के नॉर्मल क्वेश्चन देखो, अगर आपकी कैलकुलेशंस अलजेब्रिक थिंग एकदम ठीक ठाक है तो बहुत कम क्वेश्चन में ट्रिगो का बहुत काम आता है। सपोज करो ये क्वेश्चन है, मैं आपको अपने मन से सोच के दे रहा हूँ, इसमें लिखना है प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, आपको प्रूव करके दिखाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। कोई एक साइड जो आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन मैं आपको फिर से सलाह देता हूँ, आप वो साइड चूज करो जिधर कैलकुलेशन करने के लिए ज़्यादा थिंग्स हो, इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो आप इधर ज़्यादा सोच सकते हो। अब ज़्यादा कैसे सोचोगे, बीच में प्लस है, आप इन्हें सिंपल ऐड करो, ऐड करने के लिए पहले एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कुछ नहीं समझ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम चल जाता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन कटेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन, यहाँ लिखाएगा 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस, इसमें इसका डिवाइड करो, माइनस वाला कटेगा प्लस पोर्शन बचेगा, अब उसे ऐसे लिखो, सो सिंपल, प्लस साइन माइनस साइन कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेगा फॉर्मूला ही होता है।
अब याद करो हम थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होगा 2 बाई कोस स्क्वायर थीटा, 2 बाई कोस स्क्वायर मतलब कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है। हर 1-2 मिनट के बाद हम अपने टारगेट पे देखते हैं, हमारा टारगेट राइट हैंड साइड में होता है, राइट हैंड साइड बता देता है कि हमें क्या क्या प्रूफ करना है। इन 2 बाई कोस स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ, सो सिंपल। मतलब इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप और 1-2 अगर इसी टाइप के देखो, रेशनलाइजेशन आपको आता है तो आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगी चीज़ें। जैसे एक और क्वेश्चन देखो 1/1 माइनस कॉस थीटा, अगर यह माइनस हो जाए माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा, और इसे आपको प्रूफ करके दिखाना है इक्वल टू 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। देखते जाओ कैसे कैसे करोगे। अब ये क्वेश्चन है एकदम वैसे ही करना है, थोड़ा सा माइनस हमें डराता है, डराता क्यों है अब देखो तो पता चलेगा। एलसीएम ही निकालेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे करके देखते हैं। ये एलसीएम आएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे कटेगा, ये बचेगा 1 प्लस कॉस माइनस यहाँ करेंगे ये बचेगा, ये बचेगा। एक बात ध्यान से देखो, अगर माइनस के बाद मोर देन 1 टर्म है तो आपको यहाँ ब्रैकेट देना मस्ट है, वरना गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ब्रैकेट और माइनस, मेरे फैक्टर वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, माइनस साइन क्या करता है, माइनस साइन सबको चेंज कर देता है। इसका मतलब प्लस वाले को माइनस कर देता है, माइनस वाले को प्लस कर देता है, बस हो गया ट्रिगो का क्वेश्चन। आइडेंटिटी ऐसे ही होते हैं, और सारे फॉर्मूले होते हैं, कई टफ होते हैं, लेकिन आइडेंटिटी का एक बेसिक फ़ायदा होता है कि आपके सामने आपका आंसर है, इट्स योर डेस्टिनेशन। हर 1-2 मिनट में उसे वॉच करते रहो, आपका डेस्टिनेशन आप समझाएगा कि आप उसे देखो तो पता चलेगा कि यहाँ से कितना भटके हो, ये ऐसे करोगे तो पता चलेगा ऐसे करना है। अब क्योंकि साइन स्क्वायर है और आपको नीचे साइन स्क्वायर नहीं लाना है, तो साइन स्क्वायर को 2 पोर्शन बांटो, साइन 1/sin, कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा, 1/sin होता है कोसेक थीटा। इट इज व्हाट आवर RHS इज, LHS RHS के बराबर है, और ऐसे ही होते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पसंद आया, इसे पसंद करो, अपने साथ वालों को बताओ, और जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ट्रिगो का, आइडेंटिटीज के और क्वेश्चन इससे भी आसान मेथड के साथ एक्सप्लेन करके हम बताते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन कैसे, फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, कितना फायदेमंद होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।